बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स। इसको बेटा लॉगरिथम्स भी पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। दर झैल में करेक्ट ऑप्शन पर दायरा लगाएं। फर्स्ट पार्ट, इफ़ ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n इज रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन। सर बेटा हमें एक नंबर दिया हुआ ए जो है बेटा ये नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर है। ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है बेटा? नंबर्स को लिखने का आम तरीका ऑर्डिनरी नोटेशन कहलाता है। कौन से नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन में होते हैं बेटा? जो कॉमन नंबर हम यूज़ करते हैं ना, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में या मैथमेटिक्स में पढ़ते हुए जो ज़्यादातर नंबर यूज़ होते हैं वो नंबर सारे ही ऑर्डिनरी नोटेशन में यूज़ होते हैं। आगे साइंटिफिक नोटेशन, बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को लिखने का आसान तरीका साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। किसी ऑर्डिनरी नोटेशन में जो नंबर होता है उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है? b मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। यहाँ b क्या होता है? b को हम कोफिशिएंट या बेस कहते हैं, और ये b जो नंबर होता है ये 1 से लेकर ऑनवर्ड 10 से बिलो होता है। यानी कि 1 पॉइंट समथिंग होती है, या 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग एंड सो ऑन, 9 या 9 पॉइंट समथिंग होती है। 10 इसकी वैल्यू, b की वैल्यू नहीं होती। और यहाँ जो n है, n यहाँ इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं? यहाँ जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं होल फॉर्म में 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन, ये सारे जो नंबर हैं जो होल फॉर्म में होते हैं इन नंबर को इंटीजर कहते हैं। यानी कि b यहाँ होगा ग्रेटर इक्वल टू 1 बट लेस देन 10, और यहाँ जो n है ये होगा इंटीजर। तो यहाँ बेटा क्या पूछा जा रहा है? हमें b की वैल्यू यहाँ पूछी जा रही है। तो b हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। b की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 10। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। आगे सेकंड पार्ट है, इन 0.537 इस नंबर में रेफरेंस पोजीशन इज, हमने बताना रेफरेंस पोजीशन क्या होती है। बेटा रेफरेंस पोजीशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए लीडिंग डिजिट क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड से आप देखें किसी भी नंबर को, और 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट आपको पहले नज़र आएगा उस नंबर को लीडिंग डिजिट कहते हैं। और लीडिंग डिजिट के बिल्कुल बाद वाली जो पोजीशन होती है उस पोजीशन को कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। मीन आप इस नंबर को देखें, लेफ्ट साइड देखें बेटा, 1 से लेकर 9 तक कौन सा डिजिट आपको नज़र आ रहा है? 5 नज़र आ रहा है। जो 5 जो है ये हमारा लीडिंग डिजिट है, और इसके फौरन बाद जो पोजीशन होगी दिस पोजीशन इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। यानी कि रेफरेंस पोजीशन किधर है? 5 के बाद। रेफरेंस पोजीशन के लिए कैप का साइन यूज़ करते हैं। इस कैप को पढ़ते हैं, कैरेट भी पढ़ा जाता है, क्रो भी पढ़ा जाता है। तो हमारी इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास आफ्टर 5, मीन करेक्ट ऑप्शन इज सी। log 100 बेस 1 इज, याद रखिएगा बेटा log बेस 1, बेस हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है एक्सेप्ट 1 के अलावा। अगर 1 आ जाए तो हम कहते हैं इम्पॉसिबल। यानी कि log 100 बेस 1 यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कहें? 1 अगर यहाँ पॉसिबल नहीं है मीन log 100 बेस 1 भी पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फोर्थ पार्ट है, log x प्लस 3 इज इक्वल टू log 15x माइनस 4 देन x। यहाँ बेटा हमने x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू क्या है? जो वैल्यू इनमें से इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी वो x की वैल्यू होगी। 0.5 का मतलब है 1/2। सबसे पहले बेटा आपने 1/2 यहाँ पुट करें, x की जगह 1/2 पुट किया तो हमारे पास 1/2 प्लस 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 1 7/2। तो इसका आंसर आता है 7/2। यहाँ देखिए x की जगह बेटा पुट करना आपने 1/2, तो यानी कि 15/2 बनेगा, -4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 15, तो ये बना 7/2। तो मीन्स दोनों साइड्स इक्वल है। x इक्वल टू अगर 1/2 पुट करें मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए।
फिफ्थ पार्ट है 7 की पावर -3 या बेस 7 है, और लॉग 4 की पावर 3 बेस 2 है। इसको बेटा एज इट इज लिख लें, और ये जो 4 है 4 को लिखें 2 की पावर 2, 3 ऑलरेडी है, 2 3 आर 6। लॉग के आगे कोई नंबर हो उसकी पावर हो तो वो हमेशा स्टार्ट में आ जाती है, मीन -3 स्टार्ट में आ जाएगा। लॉग 7 बेस 7, किसी भी नंबर का लॉग बेस वही नंबर हो तो ये 1 के बराबर होता है। लॉग ऑफ 2 बेस 2 ये भी 1 के बराबर होगा। ये -3 पहले आ जाएगा, लॉग 7 बेस 7 ये 1 होगा, 6 पहले आ जाएगा, लॉग 2 बेस 2 ये भी 1 होगा। यानी कि -3 + 6, तो 6 में से 3 निकालें तो हमारे पास 3, तो हम क्या लगाएंगे? करेक्ट ऑप्शन इज ए। 6 पार्ट फॉर द लॉग 0.00327 करेक्टरिस्टिक्स इज। यहाँ बेटा हमने करेक्टरिस्टिक्स बताना है बेटा। अच्छा, सबसे पहले बेटा बताएं कि यहाँ रेफरेंस पोजीशन किधर है। रेफरेंस पोजीशन आफ्टर 3 है, 3 के बाद रेफरेंस पोजीशन है। और याद रखिएगा अगर डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन की जगह हो तो करेक्टरिस्टिक्स 0 होता है। अगर डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से पहले हो तो करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होता है, और अगर डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से आगे हो तो करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होता है। यहाँ देखें बेटा, डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से पीछे है तो यहाँ करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? नेगेटिव। तो आपने रेफरेंस पोजीशन से लेके डेसिमल पॉइंट के बिटवीन देखना है डिजिट्स कितने हैं, उसको काउंट करें बेटा, 1 2 3, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? -3 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे मेरा 7 पार्ट है लॉग m + n बेस b इज। और याद रखिएगा लॉग जो है ना m × n इस पे अप्लाई होता है या m / n पे अप्लाई होता है, प्लस या माइनस पे लॉग अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ जो लॉग प्लस पे अप्लाई नहीं हो सकता तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? करेक्ट ऑप्शन इज डी। लॉग g⁻h बेस b इज। लॉग से आगे कोई नंबर हो उसकी पावर हो तो उसकी पावर जो होती है हमेशा स्टार्ट पे आ जाती है, यानी कि जो पावर होती है सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसे यूं भी समझ सकते हैं, इसको स्टार्ट में मल्टीप्लाई करा लें या आगे लिख के मल्टीप्लाई करा लें, मतलब एक ही है। यानी कि h इस सारे के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। 9 पार्ट में देखें बेटा, लॉग एक आ जाएगी, माइनस हो तो डिवाइड, यानी कि m / n हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे बेटा 10 पार्ट है, इसका नाम बेटा रख लें x, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। सबसे पहले बेटा लिखते हैं बेस, इसकी पावर में ये लिखते हैं, राइट हैंड साइड वाला नंबर लिखते हैं, और इक्वल टू ये वाला नंबर लिखते हैं। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, तो x और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x/2 हो जाएगा। और इसको 100 को लिखें 10 की पावर 2, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। यहाँ बेस सेम है तो x/2 = 4, तो 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो x = 8। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। 11 पार्ट बेटा, लॉग 18 कैन बी रिटन एज 2 × 9, 9 मीन 3 की पावर 2। अब लॉग बेटा इस पे ऊपर लैडर अप्लाई करें, लॉग 2 मल्टीप्लाई हो प्लस log 3 पावर स्टार्ट में, यानी कि सारे कहाँ से आएगा? log 2 + 2 log 3। तो यहाँ देखें बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये भी नहीं है, बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे 12 पार्ट है, ये लॉग ये प्लस वाली पहले लिख लें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, फिर बेटा लिखें इसको लॉग 1 लिखेंगे तो प्लस हो तो 5 और 3 मल्टीप्लाई होंगे 15। ये लॉग 1 लिखेंगे प्लस हो तो मल्टीप्लाई 8 2 = 16। लॉग एक दफ़ा लिखेंगे, 15 माइनस हो तो डिवाइड 16। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 30 पार्ट है, log 100 बेस 10 इज। 100 = 1, log 1 बेस 10। याद रखिएगा बेटा log ऑफ 1 एट एनी बेस ऑलवेज = 0, यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? 0। यहाँ बेटा बेस 10 है
10 के अलावा कोई और भी नंबर होगा तो फिर भी ऑप्शन इसका क्या आएगा, 0 ही आएगा। आगे बेटा 14 पार्ट है, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25 इज। अगर डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन की जगह पर हो तो 10 की पावर 0 आती है। अगर डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से आगे हो तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है। अगर डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से पीछे हो तो 10 की पावर नेगेटिव होती है। यहाँ जो इस पार्ट में डेसिमल पॉइंट हमें रेफरेंस पोजीशन की जगह पे दिया हुआ है, यानी कि 6.25 एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे है 15 पार्ट, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज। इसकी बेटा जो मुकम्मल स्टेटमेंट ये होनी चाहिए थी, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज ई विच इज। नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस होती है बेटा ई होती है, और ये जो नंबर होता है ये ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। मीन करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगर बेटा आपको ये ऐसे भी पूछ लिया जाए बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज, तो आपने क्या इसका करेक्ट ऑप्शन देना है इरेशनल नंबर, यानी कि सी। 16 पार्ट, इफ log 25 बेस रूट एक्स इज इक्वल टू 4 देन एक्स की वैल्यू बतानी है हमने। सबसे पहले इसको बेटा लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसकी पावर में ये इक्वल टू ये लिखते हैं, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2। यहाँ देखें बेटा पावर सेम है तो बेस को इक्वल रखेंगे, अगर पावर सेम हो तो बेस को इक्वल रखते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पावर सेम है तो बेस को इक्वल रखेंगे, x इक्वल टू 5। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगी, ए। इसको दायरा लगा लें। आगे 17 पार्ट है, log 10 की पावर 4 बेस रूट बी डिवाइड log 10 बेस रूट बी। लॉग के आगे कोई नंबर उसकी पावर हमेशा पहले आ जाती है, मीन 4 पहले आ जाएगा, तो ये एज इट इज़। डिवाइड हो अपॉन तो ये नीचे आ जाएगा। तो log 10 बेस रूट बी log 10 बेस रूट बी ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आगे बेटा 18 पार्ट देखें, लॉग से पहले वाला नंबर आगे वाले नंबर की पावर में चला जाता है, 5 इसकी पावर में चला जाएगा, 2 इसकी पावर में चला जाएगा। आप देखिए log 1 तो 2 की पावर 5 माइनस हो तो डिवाइड 5 की पावर 2, तो हमारे पास आ गया log 2 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 2। तो यहाँ देखिए बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। अगर बेटा आपको कहीं से समझ ना लगी हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर बेटा आपको लेक्चर से फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।